आप सभी का वेलकम। आज देखने वाले क्वेश्चंस ओनली ऑन लेबनिज थ्योरम और लेबनिज थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन आज देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन होगा, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो प्रूव करना है। फर्स्ट नंबर में प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है फर्स्ट नंबर में। और सेकंड में प्रूव करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस टू अपॉन वाई एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये सेकंड नंबर में पुट करना है। और थर्ड नंबर में पुट करना प्रूव फाइंड करना है वाई एन जीरो फाइंड करना है हम लोग को। वाई एन में यदि जीरो रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा वो वाला फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ए नंबर का पहले देखेंगे हम लोग, उसके बाद बी नंबर, उसके बाद सी नंबर, ऐसे देखते जाएंगे। तो गिवन क्या दिया गया हम लोग को, y इक्वल टू दिया गया है साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग देखिए यहाँ दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे, यहाँ भी साइन इनवर्स लेंगे तो ये हो गया साइन इनवर्स y, और ये इसमें साइन इनवर्स लेंगे तो ये साइन इनवर्स साइन हट जाता है, बच जाएगा m इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे 1 का बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको क्या मिलेगा, वी गेट साइन इनवर्स y का हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई का हो जाएगा फिर से y1 इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा इंटू साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो फिर से 1 आएगा मल्टीप्लाई में, तो उसको हम लोग जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, और ये y1 का हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू m का हो जाएगा m स्क्वायर इंटू इससे रूट हट जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर से गुना करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर को इधर गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई वन स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग क्या मिलेगा, ये हो जाएगा u इंटू वी रूल लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का हो जाएगा पहले 2 इंटू वाई वन इंटू वाई1 का फिर से पर्टिकुलर करेंगे y2 होगा प्लस, अब इसका होगा ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 माइनस 2x हो जाएगा माइनस 2x इंटू वाई वन स्क्वायर। अब इसका करेंगे एम स्क्वायर का तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और इसका हो जाएगा 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2 वाई इंटू वाई वन, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 2y1, देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे 2y1 है, यहाँ पे देखिए y1 स्क्वायर है, तो यहाँ से y1 लिए और यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से कॉमन निकाल दिए, और इधर माइनस, यहाँ माइनस को इधर घुसा दिया, माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ से देखिए 2y1 यहाँ से भी कॉमन ले लिए। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1 ऑल द टर्म्स, ऑल टर्म्स को 2y1 से डिवाइड करेंगे तो ये इधर 2y1 कट जाएगा, इधर भी 2y1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। अब देखिए माइनस एम स्क्वायर वाई को इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही हम लोग को फर्स्ट नंबर में, यहाँ पर रुकिए 1 मिनट। हाँ, अब इक्वेशन नंबर 3 का एन टाइम डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम का यूजिंग करके हम लोग जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका एन टाइम्स डिफरेंशिएटिंग करेंगे, हम लोग क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया, इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे u, क्योंकि देखिए ये मतलब थोड़ा दिमाग में सोचिएगा, इसको यदि u मानेंगे तो u कितना देर तक रहेगा, 3 टर्म तक ही रह पाएगा, क्योंकि पहला में तो v का सिर्फ v लिखा था, सेकंड में v का 1 टाइम डिफरेंशिएटिंग होता है, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, फिर थर्ड में हो जाएगा v2 तो हो जाएगा माइनस 2, उसके बाद से कॉन्स्टेंट मिल गया और उसके बाद से 0 0 होते जाएगा, इसलिए लेबनिज थ्योरम का यूजिंग करते टाइम इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखिएगा हमेशा। इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का हो जाएगा वाई एन प्लस 2, क्योंकि एन टाइम निकाल रहे हैं, प्लस NC1 आता है तो NC1 का मान होता है n इंटू माइनस 2x, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएटिंग का निकलेगा माइनस 2x निकलेगा इंटू वाई एन प्लस 1, देखिए u का एक घटते जाता है ना, un माइनस 1 होता है, un माइनस, यहाँ पे un निकला वाई एन प्लस 2, तो un माइनस 1 निकलेगा वाई एन प्लस 1, क्योंकि उसमें से घटेगा, प्लस NC2 का मान कितना होता है n इंटू एन माइनस 1 बटे में 2 इंटू ये माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई एन, देखिए वहाँ से वाई एन प्लस 1 से फिर घटेगा तो वाई एन मिल जाएगा। अब बाकी टर्म सब 0 होते जाएगा तो हम लोग उसको लिखते नहीं, यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिएगा, माइनस यहाँ पे देखिए x y1 का, x का तो x रहेगा, y1 का हो जाएगा वाई एन प्लस 1 प्लस NC1 का मान होता है n इंटू एक्स का हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1 इंटू वाई एन, यहाँ से un माइनस 1 हो जाएगा वाई एन, बाकी अब देखिए 1 का 0 1 है, यहाँ से 0 होते जाएगा तो ये बाकी टर्म्स सबको 0 कर देगा। अब इधर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन, जो ये वाला है एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट रखेंगे, और वाई का हो जाएगा वाई एन हो जाएगा, वाई का हो जाएगा वाई एन, एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब देखें इसको अब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, यहाँ से देखिए
ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे आगे आ जाएगा -2nx इंटू वाई एन प्लस वन माइनस ये वाला देखिए ये भी वाई एन प्लस वन है, देखिए इसमें भी वाई एन प्लस वन कॉमन आएगा, इसमें भी वाई एन प्लस वन कॉमन आएगा, तो इसलिए इसको एक पास लिखे माइनस। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए इसको एन स्क्वायर, ये एन को इधर घुसा देंगे ब्रैकेट के अंदर तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, ये माइनस में क्योंकि इसके ऊपर -2 से कटा तो इसको माइनस जो इसको बाहर आएगा यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा और वाई एन इसका मल्टीपल में वो वाई एन माइनस क्या हो जाएगा एन इंटू वाई एन यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस इधर जाएगा एन, ये वन का तो एन इंटू वन हो जाएगा एन इंटू वाई एन प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई वन, ये वाला एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1, देखिए यहाँ से 2n और यहाँ से ये देखिए पहले माइनस को कॉमन यहाँ पे लिए, पहले माइनस कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2n, ये 2n बच गया और इधर से x इंटू वाई एन प्लस वन, यहाँ भी x इंटू वाई एन प्लस वन, इधर दोनों को कॉमन ले लेते हैं, इधर यहाँ हो गया 2n और यहाँ पे माइनस कॉमन ले चुके तो यहाँ +1 बच गया, ये 2n प्लस 1 हो गया इंटू x इंटू वाई एन प्लस वन प्लस यहाँ से देखिए इसमें से प्लस कॉमन लिया, यहाँ से देखिए यहाँ से प्लस कॉमन लिया है, प्लस कॉमन लिया, ये माइनस वाला इधर बच जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, ये देखिए माइनस एन वाई एन इधर से कॉमन लेंगे प्लस इसका एम स्क्वायर बच जाएगा, इधर वाई एन कॉमन ले लिया बराबर 0, होता क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इन डॉट यानी इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस इसका देखिए इस यहाँ से मल्टीप्लाई इसको माइनस ब्रैकेट में घुसाएंगे माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ये माइनस एन पहले से ही है प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। इधर क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस ये देखिए एम स्क्वायर आगे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस में इसको पीछे लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। यही हम लोग को प्रूव करना था फर्स्ट नंबर में, इसको क्वेश्चन नंबर ए मान के रखते हैं ताकि हम लोग आगे दूसरा नंबर सॉल्व हो सके। अब सेकंड नंबर के लिए देखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट ऑफ ए एज एक्स टेंड्स टू 0 वी गेट देखिए अब क्या करेंगे ना, जो इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लेते हैं, अब इसमें लिमिट इसमें पुट करेंगे एज एक्स टेंड्स टू 0, तो लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0 सारा में लिमिट। अब देखिए इसको आप लोग को लिखना नहीं, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू को पुटिंग करेंगे, इसको आप लोग लिखिएगा नहीं नोट कॉपी में या फिर साइड में लिख भी सकते हैं क्योंकि समझने के लिए पुटिंग करेंगे लिमिटिंग वैल्यू को, तो हम लोग क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो 0 का स्क्वायर लिमिट वाई एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस 2, ये वाई एन प्लस 2 में अभी लिमिट क्योंकि इसका वैल्यू अभी निकाल नहीं सकते इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एडजस्ट करते से लिखेंगे माइनस 2n प्लस 1 इंटू देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे लिमिटिंग वैल्यू 0 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इंटू वाई एन इक्वल टू यहाँ पे 0 है। अब देखिए ये वाला टर्म क्या हो गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 1 हो गया 1 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस 2 का हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे देखिए इसको जो ये वाला टर्म है इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस 2 इसका ऐसे रखे बराबर ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर घुसाएंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में जाएगा एम स्क्वायर माइनस में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको जो इधर मल्टीप्लाई में था उसको बट्टा में लाते हैं, इधर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन इस इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लिमिट ये मल्टीप्लाई में बट्टा में जब होता है तो इसको अल्टरनेट लिमिट निकाल सकते हैं बाहर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई एन प्लस 2 बट्टे में हो गया वाई एन प्लस 1 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यही हम लोग को आज प्रूव करना था ये वाला। अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या है नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए, जो इक्वेशन ए माने तो उसमें एक्स का मान रखेंगे 0 तो 1 माइनस 0 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यानी 1 माइनस 0 वाई एन प्लस 2 इसका भी 0 आएगा वाई एन प्लस 2 0 ऐसे लिखते हैं हम लोग, जब इसमें 0 पुट करना होता है तो वाई एन प्लस 2 इसके होल ब्रैकेट में 0 लिखते हैं माइनस 2n प्लस 1 ये कांस्टेंट है तो इसमें एक्स तो है नहीं, इसमें जैसा का तैसे रहेगा इंटू यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा 0 क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं वाई एन प्लस 1 इसको भी होल ब्रैकेट में 0 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन 0 यहाँ पे रखेंगे बराबर में 0 ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाई एन प्लस 2 इंटू वाई एन प्लस 2 का 0 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस में इसको बराबर को उस पर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन का 0। अब उसको 0 पुट किया यहाँ पे, अब इसका क्या करेंगे सेकंड स्टेप में वाई एन प्लस 2 0 है इसको माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर घुसाएंगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन का 0 हो जाएगा। अब देखिए रिप्लेस एन इक्वल टू एन प्लस 2, जो ये एन है ये क्या बोलते हैं ये वाला एन प्लस 2 ये वाला एन प्लस 2 है, एन प्लस 2 को हम लोग एन से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को एन का मान क्या मिलेगा एन माइनस 2, यहाँ केवल मान रहे हैं एन मतलब कैपिटल एन, जो इसको मान रहे हैं कैपिटल एन, बाकी लिखेंगे इसको सारी जगह स्मॉल एन। यहाँ पे ये वाला एन प्लस 2 है ना, ये वाला एन प्लस 2 को मानेंगे स्मॉल एन मानेंगे, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल एन को कैपिटल एन मान के हम लोग करेंगे ताकि हम लोग अलग अलग यहाँ पे दिख सके।
तो n+2 को रिप्लेस करेंगे n से, तो हम लोग को n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n-2। ये जो n है ये n-2 हो जाएगा, उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। yn0 n+2 का हम लोग n माने तो yn0 क्या हो जाएगा, n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn-2 का 0। देखिए yn था तो n को हम लोग क्या माने, n-2 माने, तो ये हो गया yn-2 का 0। नाउ पुट n इक्वल टू, अब देखिए एक बार n को n+2 माने, ये क्या बोले यहाँ पे देखिए, जब एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं n को मतलब एक बार घटा रहे हैं तो -2 मिल रहा है, एक बार मतलब इसको n+2 को n मान रहे हैं तो हम लोग n क्या मिल रहा है, n-2। उसी को फिर से यहाँ पे n को फिर से मानेंगे n-2 फिर से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-2 में फिर से n-2 फिर से -2 घटेगा तो n-4 हो जाएगा, उसमें फिर इसमें n-4 में फिर से -2 घटाएंगे तो n-6 हो जाएगा। इस तरह पुट करते रहेंगे तो हम लोग yn0 क्या मिलेगा, n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n-6 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डॉट 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 y ऐसे इंटू मल्टीप्लाई में डॉट 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 इंटू हो जाएगा y का 0 हो जाएगा। और यदि इसमें केस क्या होगा, यदि n इक्वल टू इवन होगा तो अभी ये पॉसिबल है, और यदि n इक्वल टू ऑड हो जाता तो क्या हो जाएगा, yn0 हो जाएगा n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n-6 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डॉट 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 yn का 0, लास्ट में yn का 0 मिल जाएगा हम लोग का, यदि n ऑड होगा तो। ये हम लोग का तीसरा नंबर आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, इफ y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m इक्वल टू 2x दिया गया है, प्रूफ दैट, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, x² - 1 इंटू y2 प्लस x इंटू y1 माइनस m² इंटू y इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूफ करना है। सेकंड नंबर में yn+2 इंटू x² - 1 प्लस 2n + 1 इंटू x इंटू yn+1 प्लस n² - m² इंटू yn इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हम लोग को सेकंड नंबर में। तो चलिए देखते हैं, गिवन क्या दिया, y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m इक्वल टू 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, डिफरेंशिएटिंग करेंगे 1 का विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए 1/m का यहाँ पे x का पावर n का होता है n x का पावर n-1, तो x का y का पावर 1/m का हो जाएगा 1/m यहाँ पे आएगा इधर मल्टीप्लाई में इंटू y का पावर 1/m -1 एक घटेगा इंटू y का फिर से हो जाएगा y1 माइनस, देखिए माइनस यहाँ से ऐसे आया -1/m माइनस, ये माइनस बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए 1/m इंटू y का पावर 1/m -1 ये हो जाएगा इंटू फिर से y का एक बार पर्टिकुलर ये होगा y1 बराबर में इधर 2x है तो 2 का कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से, देखिए y1 यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1/m इंटू y1 अपन 1/m, ये देखिए y1 ऊपर में, इसमें भी ऊपर में, m नीचे दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, y1 बटा m, बट्टा में क्या बचेगा, y का पावर 1/m, और यहाँ देखिए पावर में -1 है, यानी बट्टा में उसको लिख सकते हैं y, पावर में जो -1 है तो उसको बट्टा में y लिख सकते हैं ना, क्योंकि y को फिर से ऊपर ले जाएंगे तो -1 ही बचेगा इसका। इसी तरह इसमें भी करेंगे, y का पावर -1/m से -1 था, इसको बट्टा में y कर देते हैं। अब देखिए दोनों में से डिनोमिनेटर में से y कॉमन आएगा तो इसको y को कॉमन निकाल देते हैं, ये इधर बच जाता है 2। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हम लोग को देखिए सारा का स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला स्टेप, सेकंड वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। 1/m का स्क्वायर हो जाता है 1/m स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बट्टे में y का स्क्वायर। अब देखिए y का पावर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। हम लोग को इसको यूज करना ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते आए हैं और को जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला यूज नहीं करना है हम लोग, ये वाला यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको यूज करना है। यहाँ पे देखिए y का पावर 1/m हो जाएगा प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह यहाँ पे y का पावर 1/m है इंटू b के जगह y का पावर -1/m है। यहाँ पे देखिए ये पावर में -1 है यानी बट्टा में आ जाएगा, ये पावर में प्लस है यानी डिनोमिनेटर में रहेगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये दोनों से कट जाएगा, ये बराबर में होता है 4, स्क्वायरिंग करके 4 मिला हम लोग को, तो 4 का 4 है। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ से जो इधर y1 का स्क्वायर है, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में इसको बराबर को उस पर ले जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइडिंग में बराबर को उस पर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 हो गया, ये दोनों कट गया, -4 बच गया, ब्रैकेट में इक्वल टू 4m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m क्वेश्चन में दिया था बराबर में 2x, तो उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे y1 स्क्वायर इंटू ये दोनों का हो जाता है 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 4m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर फ्रॉम 1। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जो 2x यूज कर रहे हैं ना इसका वाला, ये कहाँ से यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग मान चुके हैं, वहाँ से यूज कर रहे हैं। अब देखिए उसका सॉल्व करेंगे, तो देखिए वो 2x स्क्वायर था वहाँ से, और ये -4 था तो वहाँ से 4 कॉमन लिए, 2x स्क्वायर था यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर -4, तो यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी इधर 4m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर था, 4 से 4 दोनों कट जाता, बचता क्या है x स्क्वायर -1 इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, हम लोग 2 का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू v रूल लगेगा, u इंटू v रूल में क्या होता है x स्क्वायर -1 का जस्ट का तस रहेगा, y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 इंटू y2 प्लस 2x, इसका x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू y1 स्क्वायर का भी जस्ट का तस रहेगा,
बराबर में हो जाएगा एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो एम स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई वन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए 2y1, यहाँ से देखिए 2y1 और इस 2y1 और यहाँ से देखिए 2 इंटू वाई का स्क्वायर, यानी एक y1 ले सकते कॉमन, 2y1 कॉमन आ गया, बचा के एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई, इधर बच गया 2y1। देखिए यहाँ से 2y1 कॉमन इसे निकाल दिया मल्टीप्लाई, और एम स्क्वायर इंटू वाई बचा हुआ है, एम स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ से 2y1 क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2y1, यानी या फिर कॉन्स्टेंट लेकर कॉमन लेकर काट भी सकते हैं हम लोग, हम लोग ये लिख देंगे तो अच्छा होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2y1 वी गेट क्या मिलता है हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एम स्क्वायर वाई, ये बराबर के इधर था तो इसको इस पर ले आएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है, और जो फर्स्ट नंबर में प्रूव करना था हम लोग ये वाला प्रूव करना था, ये वाला को फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लेते ताकि हम लोग को सेकंड वाला प्रूव हो सके। सेकंड वाले लेके करेंगे डिफरेंशिएटिंग करेंगे ए का एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम का यूजिंग करते हुए डिफरेंशिएटिंग करेंगे। वाई मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू का हो जाएगा वाई एन प्लस 2 प्लस एन इंटू 2x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एन सी 2, यहाँ पे देखिए एन सी 1 का मान एन होता है, एन सी 2 का मान हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपन 2 इंटू वी 2 का हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस में देखिए प्लस 2x था ना, इसका हो जाएगा 2 इंटू यू एन माइनस 2 का हो जाएगा वाई एन, और बाकी सब टर्म्स तो 0 का आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए वी 2 आ गया कॉन्स्टेंट, और वी 3 करेंगे तो 0 आते जाएगा भाई, यहाँ पे डॉट 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 लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई 1 का हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एन सी 1 का हो जाएगा एन इंटू वी 1 का हो जाएगा 1 इंटू यू एन माइनस 1 का हो जाएगा वाई एन माइनस एम स्क्वायर इंटू यहाँ से देखिए वाई का हो जाएगा वाई एन सिंपल इक्वल टू 0। इसका देखिए अब क्या करेंगे, अब जो जिसमें कॉमन मिल रहा है उसका कॉमन लेंगे, तो हम लोग जिसका कॉमन मिलेगा उसको पहले एक पास लिख लेते हैं, इसको जैसे का तैसे लिखेंगे, प्लस 2nx इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, देखिए यहाँ से एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 दोनों में से कॉमन आएगा तो एक पास लिख लेते हैं, और बाकी वाई एन जिसमें कॉमन आ रहा है उसको एक पास लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस, देखिए इसको सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर, ये जगह एन स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, ये प्लस एन मिलेगा, यहाँ से देखिए एक माइनस एन मिल रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ से देखिए माइनस एम स्क्वायर, यहाँ से वाई वन कॉमन ले लेगा तो इसका माइनस एम स्क्वायर बचा रहेगा, इंटू वाई वन सब में से कॉमन लिया तो इंटू में हो जाएगा वाई वन इक्वल टू 0। ये सेकंड नंबर प्रूव करना था हम लोग का। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इफ वाई इक्वल टू एक्स का पावर एन इंटू लॉग एक्स सो दैट वाई एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस 1 प्लस एन इंटू वाई एन एन माइनस 1, ये हम लोग को शो करना है, यानी दिखाना है जब क्या है वाई इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए सॉल्व देखते हैं। वाई इक्वल टू एक्स का पावर इंटू एक्स लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, इसका वाई एन क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा डी एन ऑफ वाई, डी एन वाई होता है तो वाई की जगह ये वाला लिख दिया हम लोग, वाई की जगह जो हम लोग दिया है वो वाला लिख दिया, डी एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर एन, ये होता है वाई एन, यही होता है, इसको डिनोट ऐसे ही करते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए डी एन माइनस 1 हम जो फर्स्ट क्लास में था उसको हम लोग डिनोट करने के लिए ऐसा हम लोग बताए थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी डी एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स का पावर एन माइनस 1 ऑफ डी अपॉन डी एक्स का पावर एन इंटू लॉग एक्स। ये जो फर्स्ट क्लास था उसी में हम लोग क्लियर कर चुके थे कि वाई एन को कैसे डिनोट करना है, वाई वन को कैसे डिनोट करना है, वाई टू को कैसे डिनोट करना है, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी नोट्स में हम लोग बता चुके हैं। अब इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए डी एन माइनस 1 हो गया, डी एक्स का पावर एन माइनस 1, ये जो डी अपॉन डी एक्स इधर वाला है इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव निकालना है इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखिए एक्स का पावर एन इंटू लॉग एक्स, यानी यू इंटू वी रूल लगेगा, तो यहाँ यू का हो जाएगा एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस इसका एक्स का पावर एन एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब देखिए जो ये वाला है डी एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स का पावर एन, ये प्लस इस प्लस में अलग करते हैं और ये वाला इधर से अलग करते हैं, मैंने दोनों में लगा देते हैं, डी एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स का पावर एन माइनस 1 दोनों में लगा दिए। यहाँ पे क्या हुआ, इधर वाला हो गया एन कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, डी का पावर एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स का पावर एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस डी का पावर एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स का पावर एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1। यहाँ पे देखिए डी अपॉन क्या बोल रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन का होता है फैक्टोरियल एन, तो यहाँ पे डी एन माइनस 1 ऑफ डी एक्स का पावर एन माइनस 1 और एक्स का पावर एन माइनस 1 है, तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस 1। और इसका देखिए यहाँ पे क्या निकला है, वाई एन इक्वल डी एन इंटू डी एक्स का पावर एन एक्स का पावर एन इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा डी एन माइनस 1 दिया हुआ है, डी एक्स का पावर एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू लॉग एक्स, तो ये वाई एन है, तो हम लोग इसको वाई एन माइनस 1 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब में माइनस 1 घटाया हुआ है, इसको वाई एन प्लस 1 वाई एन माइनस 1 मान सकते हैं ना, तो इसलिए एन इंटू वाई एन माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान के रखते हैं, और फर्स्ट नंबर में हम लोग को यही प्रूव करना था, और सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं। अब सेकंड नंबर प्रूव करते हैं। सेकंड नंबर प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे वाई एन क्या मिला, फैक्टोरियल एन माइनस 1 प्लस एन इंटू वाई एन माइनस 1 मिला हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से मिला हुआ है। वाई एन को किस तरह लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल एन अपॉन एन ये वाला लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस 1 को फैक्टोरियल एन अपॉन एन लिख सकते हैं, प्लस एन को लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 1। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल एन अपॉन एन करेंगे बराबर क्या मिल जाएगा, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1,
एन इंटू फैक्टोरियल माइनस लिख सकते हैं फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, और बट्टा में हम लोग का एन है तो एन से एन कट जाएगा, मिलेगा क्या फैक्टोरियल माइनस वन, यानी फैक्टोरियल माइनस वन को लिख सकते हैं फैक्टोरियल अपॉन एन। और एन को कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फैक्टोरियल माइनस वन कैसे लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल को हो जाएगा एन इंटू फैक्टोरियल माइनस वन, बट्टा में फैक्टोरियल माइनस वन दिया, दोनों कट के फिर क्या मिल जाएगा एन मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए वाई एन क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन, देखिए ये दोनों में से फैक्टोरियल है कॉमन लिए इसको, वन अपॉन एन बचा यहाँ पे प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन बच गया। वाई एन अपॉन इसको फैक्टोरियल को इधर लाएंगे बट्टा में, तो वाई एन इक्वल होगा वन अपॉन वन बट्टा में एन प्लस वाई एन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वन, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ रिप्लेसिंग एन सक्सेसफुली बाई एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट 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 5,3,2 तक। हम लोग एन को अब क्या रखेंगे, एक बार एन माइनस वन रखेंगे, एन माइनस टू रखेंगे, ऐसे करते रखते जाएंगे। तो जब एन माइनस वन रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन बराबर में वन अपॉन एन माइनस वन प्लस यहाँ पे वाई एन माइनस वन रेडी था तो वाई एन माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस टू हो जाएगा। फिर से जब वाई एन माइनस टू रखेंगे, एन के जगह एन माइनस टू रखेंगे तो वाई एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस टू बराबर में वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वाई एन माइनस थ्री बट्टे में फैक्टोरियल एन माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वाई एन माइनस वन था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पे वाई एन माइनस थ्री रखेंगे तो एन माइनस थ्री बराबर में वन अपॉन एन माइनस थ्री प्लस वाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर, ये हो जाएगा डैश डैश करते वाई टू रखेंगे तो क्या मिलेगा वाई टू फैक्टोरियल टू इक्वल टू वन अपॉन टू हो जाएगा प्लस वाई वन अपॉन फैक्टोरियल वन, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के रखते हैं। अब नाउ पुटिंग एन इक्वल टू वन इन फर्स्ट, जो फर्स्ट है फर्स्ट में हम लोग इक्वेशन नंबर जो हम लोग को वाई दिया गया यहाँ पे नाउ पुटिंग एन इक्वल टू वन इन फर्स्ट, जो हम लोग को वाई दिया गया उसमें हम लोग पुट करते हैं वाई वन एन के जगह वन पुट करते हैं, वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स का पावर एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि एन इक्वल टू वन पुट किए लॉग एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएटिंग कर देंगे एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन इंटू लॉग एक्स, वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन 3 वी गेट, हम लोग क्या होता है सारा वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, वाई एन बट्टे में फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वाई एन माइनस वन बट्टे में फैक्टोरियल माइनस वन था, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ से, देखिए वाई एन माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू। अब देखिए वाई एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल माइनस टू का वैल्यू पुट करेंगे फिर से यहाँ से, ऐसे सबका वैल्यू पुट करते हैं, लास्ट में हम लोग को मिलेगा यहाँ वैल्यू सबका पुट करें वन अपॉन एन, ये वाला मिल जाएगा सीरीज प्लस वन बटे टू प्लस लास्ट में मिलेगा वाई वन का वैल्यू यहाँ पे माने वाई वन का वैल्यू जो निकाले वन प्लस लॉग एक्स, उसको यहाँ पे लिख देंगे वाई एन अपॉन फैक्टोरियल इक्वल टू इतना हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स। अब वाई एन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो इधर का टर्म्स को इधर लिख देंगे, इधर वाला टर्म को लास्ट तरफ लिख देंगे, तो ये हम लोग को प्रूव हो जाता है।